हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डे पे। आज का टॉपिक है हाउ टू चेक कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो टेस्ट इक्विपमेंट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑफ की ओर है, इसीलिए डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए कोई अलग से बटन नहीं दिया रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम सिलेक्टर स्विच को घुमा देंगे कहीं पे भी तो वो ऑन हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड कि कंटिन्यूटी कैसे मेजर किया जाता है, तो जो सिलेक्टर स्विच है उसको हमें कंटिन्यूटी पे रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो देखिए फ्रेंड, कंटिन्यूटी को हम मेजर यहाँ पे करते हैं। ये कंटिन्यूटी का सिंबल है, ठीक है, और डायोड का भी सिंबल है। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्टर स्विच को सिंपली यहाँ पे लेके आ जाएंगे। देख रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे हम प्रोब लगा सकते हैं, 1 2 3। बट एक काला रंग का होता है प्रोब और एक रेड कलर का होता है। ठीक है, तो जो काला रंग का होता है फ्रेंड वो कॉमन होता है, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो रेड कलर का होता है इसको हम यहाँ पे नहीं, बीच में लगाते हैं। ऊपर कब लगाया जाता है इसके बारे में जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये दोनों हमारे प्रोब लग चुके हैं। अब हमें लेना है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड? कंटिन्यूटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यू है कि नहीं है, कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं हो गया है, तो उसको हम कंटिन्यूटी लेके पता कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में एक ये छोटा सा वायर है, जो कि अभी सिंपल दिखने में तो सही है कि हाँ भाई ये कंटिन्यू है, लेकिन यही वायर अगर बड़ा रहे तो भी हम कंटिन्यूटी से ही पता करेंगे, क्योंकि हम उसको देख नहीं पाएंगे। अगर बड़ा सा लंबा सा रहे और बीच में कहीं कट जाए तो उसको पता कैसे करेंगे? पता करने के लिए ही हम कंटिन्यूटी लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कंटिन्यूटी लेते समय क्या क्या हमें दिखाई देता है मल्टीमीटर में। एक फ्रेंड हम कोने पे रख लेंगे, इसके जो एक एंड है यहाँ पे रेड वाला और दूसरा एंड जो है ब्लैक वाला, उसको हम दूसरे एंड पे रख लेंगे। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू सा आ रहा है और बीप का भी साउंड बज रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये वायर पूरा कंटिन्यू है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू नहीं रहता तो ये कुछ भी वैल्यू नहीं आता। जैसे मान लो एक यहाँ से इसका एक दूसरा जगह है जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और बीच में कट गया है तो कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। जैसे ही अगर पूरा वायर कंटिन्यू है तो एक बीप का साउंड प्लस वैल्यू भी दिखा रहा है। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड अगर हमारे पास कोई स्विच है, ये जो स्विच है फ्रेंड, जैसे हम ऑन ऑफ का स्विच दबाते हैं तो ऑन ऑफ का क्या करता है फ्रेंड, जैसे ये अभी ऑफ कंडीशन में है तो दोनों के बीच में कंटिन्यूटी नहीं होगी, जैसा कि आप देख पाएंगे। ये देखिए मैंने एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, प्रेस करूँगा, तो अगर ये सही रहेगा स्विच तो वैल्यू दिखाएगा, यानी वो कंटिन्यूटी बन जाएगा। लेकिन ये स्विच लग रहा है कि खराब है, इसीलिए वैल्यू नहीं दिखाई रहा। लेकिन इसको हम अच्छे से टाइट करके देखेंगे। यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगा दिया फ्रेंड। ठीक है, अब इसको दबाएंगे, ये देखिए वैल्यू आ गया। ठीक है फ्रेंड, देखिए वैल्यू आ गया क्योंकि वो अच्छे से लग नहीं रहा था। तो हमारा ये स्विच काम कर रहा है। अगर जैसे ही छोड़ूंगा तो स्विच काम नहीं करेगा, ये जैसे स्विच दबाऊंगा तो काम कर रहा है। ठीक है, वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब स्विच दबाने से क्या हो रहा है, वो दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं, तभी हमारा ऑन हो जाता है। स्विच जैसे हम छोड़ते हैं तो ये दोनों आपस में ऑन ये जुड़ता नहीं है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है, इसीलिए ऑफ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं ओपन। जैसे ये क्लोज हो रहा है तो बीप साउंड आ रहा है, जैसे देखिए अभी फिर से देख लीजिए ओपन है, और जैसे मैं इसको देखिए वैल्यू आ रहा है, बीप के साउंड। अगर सही से, अगर पूरा टच अच्छे से होगा तो बीप का भी साउंड आएगा। देखिए फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे कम संसाधन है, इसीलिए आपको थोड़ा क्वालिटी कम मिलेगा, लेकिन नॉलेज अच्छे से मिलेगा। आपको प्रैक्टिकल पूरा अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, ये रिपेयरिंग का क्लास है तो आप अच्छे से सीखिएगा फ्रेंड। एक एक टॉपिक में लूँगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो ये क्लास तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा मल्टीमीटर भी पढ़ा दूंगा फ्रेंड। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ। थैंक यू।